नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द वीडियो। एक छोटी सी चिंगारी आग में कैसे बदलती है, मणिपुर का क्लैश ये सबसे बड़ा एग्जांपल है। आप देखेंगे कि ये इतना बड़ा दंगा था कि इंडिया के रिसेंट हिस्ट्री में इस दंगे को अनप्रेसिडेंटेड कहा जाएगा। इसकी वजह से लाखों लोग डिस्प्लेस हुए, 250 से ज़्यादा लोगों की मौतें हुई। मतलब आप ये सोचिए कि एक छोटा सा प्रोटेस्ट जो कि कुकी और मैती कम्युनिटी के बीच में स्टार्ट हुआ, वो इतने बड़े दंगे में कन्वर्ट हो गया कि लोकल पुलिस और सेंटर दोनों को हिलाकर रख दिया इसने। लोकल पुलिस से तो ये दंगा संभाला नहीं गया, फाइनली सेंटर को आर्मी भेजना पड़ गया इस पर्टिकुलर सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। और बट इन द प्रोसेस 250 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई, लाखों लोग जो है अपने घरों से डिस्प्लेस हो गए, और जो प्रॉपर्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर का डिस्ट्रक्शन हुआ वो तो हुआ ही हुआ। विपक्ष ने भी जवाब मांगता रहा सरकार से, और विपक्ष के प्रेशर में आके फाइनली जो है फरवरी 2024 में आर्टिकल 326 का यूज करके अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल लागू कर दिया गया। बट बेसिकली अब देखा जाए तो उसके बाद भी ये रुका नहीं। 1100 से ज़्यादा पॉलिटिकल वायलेंस 2025 तक जो है आप देखने को मिला। 250 से ऊपर प्रॉपर्टी का डिस्ट्रक्शन, 400 से ज़्यादा लोगों की मौत, 1000 के करीब जो है वेपन सीजर, ये सारा कुछ देखने को मिला। अब आप देखेंगे कि बेसिकली प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये था कि जो मणिपुर है वो 16 डिस्ट्रिक्ट से मिलकर बनता है। तो इसमें बेसिकली आप क्लियर डिमार्केशन देख सकते हैं कि हिली एरियाज और वैली एरिया दोनों क्लियर डिमार्केटेड है। उसमें मैती कम्युनिटी जो है वो बेसिकली प्रीडोमिनेंटली इम्फाल वैली करके वैली एरिया है उसके अंदर रहती है, और हाई पॉपुलेशन डेंसिटी इनका वैली के अंदर मिलेगा। और ये बेसिकली लोकल, इनका मेन काम एग्रीकल्चर, ट्रेड और एडमिनिस्ट्रेशन में है। मतलब पॉलिटिक्स और इकोनॉमी में इनका ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है। वहीं पे आप अगर बाकी हिली एरियाज देखेंगे, जैसे चूरन चंदपुर हो गया, तमेलॉन्ग हो गया, उखरूल हो गया, चंदेल हो गया, ये सारे हिलीज एरियाज हैं, क्लियरली डिमार्केटेड होते हैं वैली से। और यहाँ पे करीब 15 नागा ट्राइब रहते हैं, और चिन, कुकी, मिजो और जोमी ग्रुप रहते हैं। तो बेसिकली ये सारे ये लोग जो है इन हिली एरियाज के अंदर रहते हैं, और ये बेसिकली ट्राइबल ग्रुप हैं। और आप ये देखेंगे कि इनकी कल्चरल आइडेंटिटी और जो ये लैंड टेंडर सिस्टम है, ये ट्रेडिशनल गवर्नेंस सिस्टम ही यूज करते हैं। ठीक है, तो इनके बीच में क्लियर जो है डिमार्केशन आपको देखने को मिल जाएगा। प्रॉब्लम क्या हुई? प्रॉब्लम ये हुई कि मैती कम्युनिटी का ये कहना है कि हमें जो है SC ST का स्टेटस दिया जाए, और SC ST इसको पुश करने के लिए वहीं पे जो नागा और कुकी कम्युनिटी बोलते हैं कि भाई 90% का स्टेट जियोग्राफिकल जो है वो ये ट्राइब्स कॉन्स्टिट्यूट करती हैं, उसके बावजूद भी जो है वैली के अंदर काम ज़्यादा होता है, वहां पे बेनिफिट ज्यादा मिलते हैं, गवर्नमेंट बेनिफिट ज्यादा पास होते हैं। तो इनका अपोजिशन ये था। और मैतेई कम्युनिटी का कहना यह था कि हमें SC ST का स्टेटस दिया जाए ताकि हम जो है ज़्यादा गवर्नमेंट की जो बेनिफिट्स हैं वो हमारे तक पास ऑन होते नहीं हैं, वो हमें मिल सकें। और इसी को लेकर दोनों के बीच में छोटा सा क्लैश हुआ। अच्छा, आप ये देखेंगे कि पुराना लैंड डिस्प्यूट और ये छोटा सा डिस्प्यूट जो है कन्वर्ट हो गया इतने बड़े दंगे के अंदर। आप देखेंगे कि इन दोनों के बीच में लैंड डिस्प्यूट भी बहुत ज़्यादा है। लैंड डिस्प्यूट मतलब कहने का ये है कि ट्राइबल एरियाज के जो मतलब जैसे हिली एरियाज के लोग आकर वैली के अंदर प्रॉपर्टी तो खरीद सकते हैं, लेकिन मैतीस को प्रोहिबिटेड किया गया है कि वो हिली एरियाज के अंदर जाकर अपने मतलब प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, वहाँ पर जगह नहीं खरीद सकते, असेट्स नहीं बना सकते। ठीक है, दूसरा पॉलिटिकल टेंशन है, मतलब लोकल पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो भी काम करता है, वहाँ पे लोगों का मिसट्रस्ट है। तो इन सब चीज़ों को लेकर दोनों के बीच में क्लैश हुआ। और आप ये देखेंगे कि मेजर जो डोमिनेटेड एरिया है, जैसे कुकी डोमिनेटेड एरिया है, चूरन चंदपुर हो गया, और इम्फाल वैली मैती डोमिनेटेड है, और चूरन चंदपुर जो है ये आपका कुकी डोमिनेटेड है। तो इस जो मेजर अफेक्टेड एरिया था जो क्लैश हुआ, वो यही एरिया थे जिनके अंदर में ज़्यादा लोग डिस्प्लेस हुए और दंगे ज़्यादा भड़के। ठीक है, तो फाइनली क्या हुआ कि इन्होंने SC ST मांगा और इसका अपोजिशन हुआ, उसमें दंगे भड़क गए। अब क्या है कि मतलब 2023 से जो दंग भड़के था, अब फाइनली प्रधानमंत्री मोदी जो है ऑलमोस्ट लगभग 2 साल होने को आया इस क्लैश को, और उसके बाद जो है इनका मणिपुर का विजिट प्लान है। मतलब ये आज से मणिपुर में विजिट कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिकली खाली मणिपुर ही जा रहे हैं, ये बेसिकली नॉर्थ ईस्ट के कई स्टेट हैं। मतलब 13 से लेकर 3 दिन का इनका दौरा है। 13 से लेकर 15 तारीख तक ये इन हिली स्टेट्स में रहेंगे, और इसमें एरिया जैसे मिजोरम हो गया, मणिपुर हो गया, आसाम हो गया, इन सारे एरियाज को ये विजिट करेंगे। तो टोटल इनका जो प्लान है कुछ 70-71 हजार करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का इनॉग्रेशन करने का, अनाउंस करने का कि यहाँ पे क्या डेवलपमेंट होना है। उसके बीच में ये मणिपुर में भी जाएंगे, और बेसिकली आज यानी 13 तारीख को ये मणिपुर में है। और अगर मणिपुर में स्पेसिफिकली देखा जाए तो एक मिनट, मणिपुर में स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो 8,500 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट जो है अनाउंस करना है इन्हें इस पर्टिकुलर एरिया में, जिसमें कि 7,300 करोड़ का जो चूरन चंदपुर
है वहां पर करेंगे और 1200 करोड़ का इनॉग्रेशन जो है करेंगे। तो चूरन चंद्रपुर वाले एरिया में बेसिकली नेशनल हाईवेज, ड्रेनेज असेसमेंट सिस्टम, जो वर्किंग वुमेन है उनके लिए हॉस्टल और रोड प्रोजेक्ट्स हैं। वैसे ही मणिपुर इंफोटेक डेवलपमेंट, मतलब आप ये सब चीज़ों का डेवलपमेंट के लिए चूरन चंद्रपुर में बेसिकली 7-7.5 करोड़ रुपए जाएगा और 1200 करोड़ रुपए करीब इम्फाल सिटी के अंदर जो वैली एरिया है, मैती मेजोरिटी कम्युनिटी है, उसको जाएगा। बेसिकली आप देखेंगे यहाँ पे तो दोनों कम्युनिटी को कुछ ना कुछ देने की बात है वहाँ का। और ओवरऑल जो प्लान है इनका 8,500 करोड़ रुपए का जो इन्वेस्टमेंट प्लानिंग है वो इन्होंने करके रखा, वो आज यहाँ पे अनाउंस करेंगे। साथ ही में वहाँ पर मोदी जो है चूरन चंद्रपुर में जो डिस्प्लेस्ड लोग हैं, मैती कम्युनिटी, सॉरी कुकी जो कम्युनिटीज़ के, उनसे भी मिलेंगे। वैसे ही इम्फाल वैलीज में जो लोग अफेक्ट हुए थे उनसे भी मिलेंगे। तो इनका प्लान ये है कि जितने भी अफेक्टेड लोग हैं उनसे मिला जाए। और बेसिकली आज देखा जाए तो ये मिटिगेशन ही है, क्योंकि 2 साल के बाद जो सब सारा चीज़ सेटल हो गया तो अब फाइनली जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी का विजिट हो रहा है। अब अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप पूछेंगे तो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को अनाउंस करने के लिए मोदी जा रहे हैं और वहाँ पे इन दोनों कम्युनिटी को कंसोल करने की कोशिश की जाएगी कि दे आर प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट और प्लीज़ कोऑपरेट। और इससे दोनों कम्युनिटी के अंदर फिर ये हो कि भाई दोनों कम्युनिटी को एड्रेस किया गया है, किसी एक को नहीं किया गया है। ठीक है, तो जो इनका मेन फोकस है वो जो हिली वैलीज में डिस्प्लेस्ड पर्सन है, जो लोग कैंप्स में रह रहे हैं, उनसे मिलना, उनको सांत्वना देना और ये कोशिश करना कि दे कैन रिटर्न बैक टू द देयर होम्स, अपने घर तक वापस जा सकें। तो ये प्लान है आज का। तो तीन दिन का दौरा है। 3 दिन के दौरे में आप देखेंगे कि बेसिकली आज 1 दिन का दौरा इन्होंने मणिपुर का रखा हुआ है। वहाँ पे 8,500 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट ये अनाउंस करने वाले हैं और लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि आप ये अगर देखेंगे इसमें इम्प्लीमेंटेशन रिस्क भी है। मतलब जो प्रोजेक्ट्स हैं, सपोज अगर दंगे कंटिन्यू रहते हैं, जो कि आज की डेट में कंटिन्यू है, मतलब कि 2025 तक अगर आप समझिए कि 260 डेथ थे और अब तक वो जो है मतलब लगभग 70% का कंट्रीब्यूशन और आ गया सिविलियंस के ऊपर अटैक का, तो हिंसा तो रुकी नहीं है। ठीक है, तो उसको कंट्रोल करने की जरूरत है। अगर ये सब नहीं रुकेगा तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये इम्प्लीमेंटेशन होना बहुत दिक्कत वाली बात है। इनका टाइमली डिलीवरी नहीं होगा, इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम आएगा, वैसे ही प्रोक्योरमेंट भी चीज़ों का नहीं हो पाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि डिपेंड करता है कि हिंसा वहाँ पे रुकती है कि नहीं रुकती है। ठीक है, दूसरा ये जैसा कि मैंने कहा कि दोनों कम्युनिटी को बेसिकली ये कंसोल करने का प्लान है कि भाई आप जो है दंगा रोकें और प्रोजेक्ट डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में ध्यान दें ताकि दोनों कम्युनिटीज़ का भला हो सके। दूसरा, ये जो प्रोजेक्ट्स हैं बेसिकली इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर और जो बॉर्डर एरिया के प्रोजेक्ट डेवलपमेंट है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यही प्लान है प्रधानमंत्री मोदी का विजिट्स का। लेट्स सी कि क्या होता है। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा? इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।